नमस्कार, मैं डॉक्टर अमित मलिक, मनोचिकित्सक। आज हम बात करेंगे एक ऐसी जुए की लत जो कि बीमारी है, एक तरह की मानसिक बीमारी है, जिसे पैथोलॉजिकल गैम्बलिंग या कंपल्सिव गैम्बलिंग भी बोलते हैं, यानी कि रोगग्रस्त जुए खेलने की लत। तो खेल पर सट्टा लगाना दोस्तों कुछ लोगों के लिए बहुत ही बड़ी गंभीर समस्या पैदा कर सकता है। इससे उन्हें व्यक्तिगत समस्याएं, वित्तीय बर्बादी या कानूनी समस्या का सामना भी करना पड़ सकता है। तो कंपल्सिव गैम्बलर या रोगग्रस्त गैम्बलर या पैथोलॉजिकल गैम्बलर कौन लोग होते हैं? ये वो लोग होते हैं जो अपनी इम्पल्सिस को या अपने आवेगों को कंट्रोल नहीं कर पाते। अपने आवेगों को कंट्रोल ना करके बार बार इस जुए की लत में जाते हैं। इस तरह के इंसानों को जब तनाव में होते हैं तो उन्हें जुआ खेल कर ही अच्छा लगता है। इन इंसानों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि ये लोग एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं कि उन्हें कोई समस्या है, और इलाज का सबसे पहला कदम है जब ये एक्सेप्ट कर ले कि हाँ, उन्हें कोई समस्या है इस तरह की। तो जुआ खेलने की लत जो पैथोलॉजिकल रोगग्रस्त जो जुआ खेलने की लत है, बीमारी है, उसके लिए क्या क्या लक्षण होने जरूरी हैं? अगर हम क्लासिफिकेशन देखें तो उनमें अभी जो मैं लक्षण बता रहा हूं उनमें कम से कम 4 लक्षण लगभग 12 महीने तक उनमें चलने चाहिए, और ये लक्षण परसिस्टेंट और रिकरेंट होने चाहिए, यानी कि लगातार और बार बार इस तरह के लक्षण उनमें आने चाहिए। पहला, इन इंसानों को एक्साइटमेंट पाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा पैसे लगाने की ये कोशिश करते हैं। फिर जुआ बंद करने या कम करने की आदत में इनको बेचैनी होती है, चिड़चिड़ापन महसूस करते हैं। तीसरा, जुआ बंद करने को या गैम्बलिंग को बंद करने के बार बार असफल प्रयास कर चुके होते हैं ये इंसान, लेकिन उसमें सफल नहीं हो पाते। ज़्यादातर समय ये अपना गैम्बलिंग में ही व्यतीत करते हैं। जिस समय में नहीं खेल रहे होते या पैसा नहीं लगा रहे होते, उस समय पहले जुआ खेलने के अनुभव को महसूस जो फीलिंग होती है उसके बारे में सोचते रहना, या अगले जोखिम की योजना बनाते रहना, या ज़्यादा से ज़्यादा धनराशि इसमें लगाने के लिए कैसे जुटा सकते हैं उसके तरीकों के बारे में सोचते रहना में काफ़ी समय व्यतीत करते हैं। फिर जब ये लोग दुखी होते हैं तो जुआ खेलते हैं, जुआ खेल के ही इन्हें अच्छा लगता है। अगर एक दिन हार जाते हैं या फाइनेंशियल लॉस होता है तो उसे रिकवर करने के लिए नेक्स्ट डे ये फिर वापस आते हैं और जिस भी तरह का जुआ खेल रहे होते हैं उसमें फिर से पैसे लगाते हैं उसको रिकवर करने के लिए। अपने इस बिहेवियर को, इस लत को छुपाने के लिए झूठ बोलना शुरू कर देते हैं। इस आदत की वजह से इम्पोर्टेंट पर्सनल रिलेशंस या पढ़ाई के अवसर या नौकरी के अवसर को भी दांव पर लगा देते हैं लोग। इस आदत की वजह से जो खराब वित्तीय स्थिति पैदा होती है या फाइनेंशियल कंडीशन जो इनकी खराब होती है, उससे राहत पाने के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं। तो ये सब लक्षण पाए जा सकते हैं। तो इंसान किन लोगों में हो सकता है, पाया जा सकता है ये? नॉर्मली देखिए, मेल्स में ज़्यादा मिलता है फीमेल से। मेल्स में यंग से एडोलसेंट मेल्स में नॉर्मली ये स्टार्ट होता है, कुछ लोगों में मिडिल एज में भी स्टार्ट हो सकता है, बट फीमेल्स में अगर पाया जाता है तो थोड़ा सा मिडिल टू लेट एज में मिल सकता है इस तरह की आदत। इन लोगों में कई बार नशे की लत भी लग जाती है, लोग सब्सटेंस अब्यूज़ के शिकार भी हो जाते हैं, या कुछ लोग इस तरह के लोग कई बार सुसाइड करने की कोशिश भी या उसके बारे में सोच सकते हैं। तो किस किस प्रकार के ये लोग जुआ खेलते हैं? देखिए, कुछ लोग कैसीनोज में जाते हैं, कुछ लोग कभी कभार पैसा ज़्यादा कमाने के लिए लॉटरी की टिकट खरीदते हैं, या कभी कभार
ज़्यादा पैसे की उसके लिए कमाने के लिए कोई किसी प्रकार का भी जुए में पैसे लगा देते हैं, लेकिन ये कभी कभार लगाने वाले इंसान पैथोलॉजिकल गैम्बलर नहीं होते। जब ये आदत बार बार बढ़ जाती है, डेली लगाने लग जाते हैं, और जैसे मैंने लक्षण बताया कि उसमें ज़्यादातर समय व्यतीत करना और उसी में खुशी या उसमें थ्रिल महसूस करना, जुए की आदत में जब इनको इस स्थिति तक लग जाती है, फाइनेंशियल लॉसेस की फिक्र करे बिना ये, और जब दुखी होते हैं तो भी जुआ खेलकर ही उन्हें वो अनुभव प्राप्त होना या खुशी प्राप्त होना, तो वो पैथोलॉजिकल गैम्बलिंग के शिकार हो गए हैं। अगर इस तरह के आपके कोई केसेस हैं, जैसे आजकल जुआ खेलने के बहुत स्रोत बढ़ गए हैं, जैसे कि कुछ लोग मैचेस पर भी जुआ खेलते हैं, कुछ लोग ऑनलाइन गेमिंग है उन पर भी पैसा खेलते हैं, ट्रेडिंग में एक तरह का जुआ खेलते हैं, कुछ लोग बहुत रिस्क लेते हैं इस आदत की वजह से। तो काफ़ी इस तरह की एक्सेस इंटरनेट की वजह से लोगों को इजीली मिल गई है, जिससे कि ये जुए की लत अब जो पैथोलॉजिकल विकार है या रोगग्रस्त जुए की लत है वो बढ़ रही है। और ये देखिए एक मानसिक दिक्कत है, ये सिर्फ एक आदत नहीं है। अगर आपके किसी फैमिली मेंबर को या आपको इस तरह की लत है तो इसे मानसिक समस्या ही समझिए और इसके लिए मनोरोग विशेषज्ञ से संपर्क कीजिए। जो कुछ आपके एसोसिएटेड लक्षण हैं उनके लिए दवा देंगे और सपोर्टिव साइकोथेरेपी करेंगे आपको इस लत से बाहर आने के लिए, और अपना जीवन बर्बाद होने से आप बचा सकते हैं। धन्यवाद। अगर आपको हमारी वीडियोस या कंटेंट पसंद आ रहा है, आपके लिए ये यूज़फुल है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।